को आपने मुझे दिखाया है माँ। अब यहाँ से काल चक्र चुराने वाली चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, मैं उसका मुकाबला करूंगी। काल चक्र आपके चरणों में लाकर रखूंगी। मुझे जन्म देने वाले मेरे पूर्वजों की मुझे कसम है, कसम है, कसम है। माधवी और राजशेखर को मारने के बाद असुरों का विनाश हो जाएगा ऐसा लगा था, लेकिन अब इस नए मांत्रिक घोड़े ने आपके मंदिर में पैर रखने की हिम्मत की है। आपका अब एक और नया शत्रु है माता, ये आपने मुझे बता दिया। उस आदमी और घोड़े के हाथ पैर काटकर आपके सामने मैं जल्दी ही आपके चरणों में उनकी बलि चढ़ाऊंगी माते। अब मुझे वजन कम करके खुद को स्लिम और फिट करना होगा। एरोबिक्स स्टार्ट करना होगा। आज कम से कम 10 राउंड लगाकर ही वर्कआउट पूरी तरह से खत्म करूंगी। अगले हफ्ते में नहीं 1 महीने में किसी हीरोइन जैसी स्लिम बन जाऊंगी। मैं हूँ हीरोइन, मैं हूँ हीरोइन, मैं किसी से कम नहीं। डाइट के नाम पर मेरा खाना कम कर दिया है। ये क्या? ये क्या? ओमकार ऐसे यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? ओमकार, 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 यहाँ देखो। अब क्या हुआ इसे? हाँ, हे भगवान। ओमकार, अरे अरे, ओमकार, ओमकार, भैया, भैया, दीदी, भैया, 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 भैया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताओगी भी? दीदी, 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 सब लोग नीचे आ जाओ। दीदी, दीदी, हाँ? देवी, अरे आखिर हुआ क्या है? भैया, भैया, देवी, देवी, राजशेखर को क्यों बुला रही हो? क्या हुआ है? क्या हुआ वहाँ? ओमकार, ओमकार, ओमकार को क्या हुआ? ओमकार, ओमकार की लाश पड़ी हुई है। माधवी, पापा, चलो देखते हैं। चलो। अरे चलो जल्दी। कहाँ देखा? कहाँ? वहाँ पर। ओमकार, ना। ओमकार, ओह, ओमकार, ओमकार, ये क्या हो गया? ओमकार, 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 ये क्या हो गया? ओमकार, ओमकार, जीजा जी, जीजा जी, ओमकार, ओमकार, राजशेखर, ओमकार को देखो। जीजा जी, जीजा जी, फूफा जी।
ये ठीक तो थे, अचानक ऐसे कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीजा जी शांत रहिए जीजा जी। ये तो नाग के डसने के निशान हैं। नाग ने इनको डस लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जीजा जी राजशेखर, नाग ने ही डसा है। माधवी, ओंकार ने नंदिनी का सच बता दिया तो नंदिनी ने ओंकार को जान से मार दिया। माधवी, इसके बारे में जब गंगा को पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी तो गंगा पेट से है, तभी ये सब अनर्थ होना था। पापा, गंगा को इस बात का सदमा शांत लगेगा, पापा, शांत इसलिए रहो। हमें ही उसे संभालना होगा। ए मीनाक्षी, जाओ उसे बुला ला। देखो ना दीदी, रुको राजशेखर, ओंकार थोड़ा यहाँ धीरज कैसे रख, लेटा खुद को हुआ संभालो। है। जीजा जी जीजा जी शांत रहिए। नाना जी उठिए ना नाना जी, यहाँ क्यों सोए हैं आप? उठिए ना नाना जी। चलिए ना नाना जी, घर में चलते हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ओंकार, उठिए ना नाना जी, उठिए ना नाना जी, चलिए ना। धीरे से आओ, मेरे पास आओ। गंगा दीदी, गंगा दीदी, क्या हुआ? दीदी, वो आपके वो क्या है ना, जो कहना है जल्दी कहो। क्या सोच रही हो? वो आपके पिताजी की सांप के डसने से मौत हो गई है। बाऊजी, बाऊजी! दीदी, जीजा जी बाऊजी, बाऊजी, बाऊजी! बाऊजी! गंगा, जीजा जी गंगा, धीरज रखिए। देखो ये क्या हो गया। गंगा, गंगा, महल में जो है वो गंगा नहीं है, वो नंदिनी है। ये सच तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया था, इसलिए उस नंदिनी नागिन ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला। मार डाला। ओमकार की तुझ में जान बसती थी, अब तो वो दुनिया में ही नहीं रहा। बेचारे के नसीब में बच्चे का मुंह देखना नहीं था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो सब सहता है उसी के साथ ये सब होता है। ओंकार, जीजा जी जीजा जी शांत रहिए। जीजा जी जीजा जी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो गंगा? ये तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है। अपने दर्द को ऐसे मन में मत रखो गंगा। हाँ गंगा, अरुण सही कह रहा है। अपने दर्द को ऐसे दबाकर मत रखो, तुम रो सकती हो। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। जीजा जी अब मैं उस नंदिनी को रुलाऊंगी और उसके बाद ही जाकर मैं रोऊंगी। तब तक मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकेगी।
गंगा भी अब नंदिनी के खिलाफ हो गई है। नंदिनी की अब खैर नहीं। अब नंदिनी का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जीजा जी, जो होना था वो तो हो गया। अब आगे क्या करना है सोचिए। सांप के काटने से मौत हुई है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। मैं पुलिस को फोन करके बता दूं क्या, या फिर हम लोग इनका क्रियाक्रम कर दें? पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है जीजा जी। ओमकार। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए इंस्पेक्टर साहब। इनका शरीर नीला पड़ चुका है, मतलब इनकी सांप के काटने से मौत हुई है। फिर भी अगर और कुछ होता है तो हम पता लगा दें। सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? मैंने देखी थी सर। कब देखा था? अब आज सुबह जब मैं वॉक के लिए निकली थी उसी वक्त देखी थी। कल रात को इनकी तबीयत ठीक थी ना? सर, ये 2 दिनों से महल में नहीं थे। कहाँ जाते थे किसी को बताते भी नहीं थे, और आज अचानक सुबह यहाँ पड़े हुए मिले। हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बेचारा भला इंसान था, पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। सर, इनको सांप ने डस लिया है। इनके शरीर में सांप का जहर होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। कौन हो तुम? इस मरे हुए इंसान के साथ तुम्हारा क्या संबंध? वो क्या तुम्हारी जबान क्यों फिसल रही है? ओमकार का इससे कोई संबंध नहीं है। ये हमारे घर में काम करती है। साहब, उन्हें सांप ने काटा है। लीगली पोस्टमार्टम होने के बाद हम बॉडी आपके कब्जे में दे देंगे। इस पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कानून के हिसाब से जो सही है वो करिए। जीजा जी, मैं हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। ए, चलो। ठीक है पापा।
यहाँ आओ। तुम्हारे पिताजी को मेरे हाथ से अग्नि देना यह मुझे ठीक नहीं लगता। तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम्हें लड़की नहीं समझा, एक लड़का समझकर ही तुम्हें पाला। उनके लिए तुम सब कुछ थे। तुम्हारे पिताजी को हमेशा लगता था तुम हमेशा खुश रहो और खुशहाल जिंदगी जियो। अगर तुम अपने पिताजी को अग्नि दोगी तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए तुम्हारा उन्हें अग्नि देना ही ठीक है। ये लो। मैंने नंदिनी को हमेशा भगवान के समान पूजा है, लेकिन उसने मेरे बाऊजी की जान ली। जिसने मेरे बाऊजी को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब तक उस नंदिनी ने मुझे एक भक्त के रूप में देखा है, अब वो मुझे एक दुश्मन के रूप में देखेगी। मेरे पिताजी के साथ हुए इस नाइंसाफी का बदला मैं जरूर लूंगी। वो नंदिनी चाहे कहीं भी छुपी हो, मैं इसका बदला लिए बगैर शांत से नहीं बैठूंगी। मैं इसका बदला लिए बगैर शांत नहीं रहूंगी। भांजे, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो चलते हैं, चलो। क्या हुआ? बीपी हाई हो गया है। आपकी उम्र देखकर कहता हूं, आप ओमकार के बारे में ज्यादा मत सोचिए। ओमकार अब नहीं रहा, ये दुख की बात है, लेकिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी तबीयत और खराब होगी। ऐसे वक्त हमें खुद को संभालना चाहिए, है ना? आप ही कहिए डॉक्टर साहब, ये हमारी बात नहीं सुन रहा, आप ही समझाइए। खुद की तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं है अब वो इसे। जरूर ख्याल रखेंगे दीदी। कुछ दवाई लिख कर देता हूँ, उसे वक्त पर लीजिएगा। हाँ? हाँ। गंगा, इधर आओ। बोलिए बुआ जी। तुम कहाँ जा रही हो? वो किचन में थोड़ा काम है। मैंने कहा था ना, जब तक तुम प्रेग्नेंट हो तब तक कोई काम नहीं करोगी। गंगा प्रेग्नेंट है? हाँ डॉक्टर, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से इतने सालों बाद ये खुशी हम लोगों को मिली है। गंगा, तुम प्रेग्नेंट हो ये बात भूलकर ये सारे काम करने की क्या जरूरत है? लो आ गया। बीवी का ख्याल रखने की बजाय दूसरे कामों में उलझा है।
डॉक्टर बोलिए। गंगा को ठीक से चेक कीजिए और बताइए इसे क्या खाना है क्या नहीं। अरुण को बता दीजिए, ये ध्यान रखेगा। इसमें क्या बड़ी बात है, अभी बताता हूँ। गंगा इधर आओ, यहाँ बैठो, आओ बैठो। नहीं, ठीक है डॉक्टर। अरे बैठ जाओ, मैंने कहा ना। आओ बेटा। बुआ जी कोई बात नहीं। इधर आओ। अरे बैठो। क्या हुआ डॉक्टर? दीदी तबीयत एकदम नॉर्मल है। इसका ख्याल रखने के लिए काम कीजिए। इसे ऐसा काम मत दो जिससे इसकी भागदौड़ हो जाए। इन्हें अपने मर्जी से जीने दीजिए। इनका खुश रहना अभी बहुत जरूरी है। क्या डॉक्टर, मुझे लगा था लंबी चौड़ी लिस्ट बना कर देंगे, पर आपने तो इतनी जल्दी खत्म कर दिया। आप ऐसा कह रहे हैं, अब ये तो हमारी बात सुनेगी ही नहीं। हाँ, ये वैसा कुछ नहीं करेगी। अब ऐसे वक्त में तबीयत का ख्याल कैसे रखना है ये गंगा अच्छी तरह से जानती है। फिर भी आप कह रही हैं तो मैं कुछ विटामिन टैबलेट्स लिख कर देता हूँ, उसे फॉलो करने के लिए कहिए। कुछ होगा तो मैं हूँ ही। सर आप जाकर आराम कीजिए। ठीक है। फूफा जी चलिए आप लोग भी जाइए। हाँ। आओ भैया। आप जाइए। गंगा, हाँ? एक मिनट। तुम प्रेग्नेंट हो इस बात से सब खुश हैं, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है। इस बात का अगर घर वालों को पता चला तो वो दुखी हो जाएंगे। सही समय देखकर तुम्हें घर वालों को बताना होगा। तब तक तुम थोड़ा धीरज रखो। चलता हूँ गंगा। चलता हूँ वरुण। हाँ ओके। दीदी क्या हुआ दीदी? ऐसे देख रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। और कितने दिन मुझे ऐसे ही रहना होगा दीदी? मैं अब ज्यादा दिन ऐसे नहीं रह सकती।
मुझे मेरा शरीर जल्दी दिला दो दीदी, जल्दी कुछ करो ना दीदी। हे, ये क्या माया? ये कौन सा नया नाटक शुरू किया तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? कोई और समझकर मुझसे बातें कर रही हो? अच्छा, तुम मेरी दीदी नहीं हो क्या? क्या तुम मुझे पहचान नहीं सकती? कंफ्यूजन है तुम्हारा? मैं अरुण हूँ माया। तुम अरुण हो? कितने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माया, तुम्हारा बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे डर लग रहा है माया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? माया, माया, छोड़ो। अब तुम गए। माया, माया, छोड़ो। माया, करियो, छोड़ो। मर जा। माया, छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। सुनिए, अरे छोड़ो ना, छोड़ो ना। अरे कोई आकर बचाओ। माया अरुण की जान ले रही है। कोई आकर बचाओ इन्हें। छोड़ दो, छोड़ो इन्हें। माया ऐसा मत करो। माया मेरी बात सुनो, छोड़ो इन्हें। मैंने कहा छोड़ो इन्हें। मैंने कहा ना छोड़ो। ये तुम्हारी बीवी है ना? अगर इसे कुछ हुआ तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब पहले मैं तुम्हारी बीवी की जान लूंगी, उसके बाद तुम्हारी। माया, 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 नहीं, नहीं माया, माया नहीं, नहीं माया। गंगा, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो, ए कविता,
गंगा को तुम छोड़ रही हो या नहीं? नहीं, मुझे कुछ मत करो। नहीं माया, माया नहीं। नहीं माया, गंगा, गंगा। माया नहीं, माया नहीं, माया नहीं। नहीं माया, माया नहीं, माया नहीं, नहीं माया। हे भगवान, सुनिए। नहीं, नहीं। क्या हुआ? हाँ, ये कैसी आवाज आ रही है? हाँ, हे भगवान! मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गंगा, चलो चलो। माया, 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 माया। अरे नहीं नहीं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। माया, 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 आंखें खोलो। देखिए ना, माया के शरीर में आत्मा है, ये बात आप सबने छुपा के रखी, इसीलिए ये सब हुआ है। इसके शरीर की आत्मा को मैंने भगा दिया, अब कोई तकलीफ नहीं होगी, इसे ले जाइए। माया, माया, चलो, चलो, बेटा, संभल के। चलो, आओ, चलो, संभाल कर ले जाओ इसे। आराम से। अब आगे से इस माया से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
कविता की आत्मा जहाँ थी वहाँ चली गई, अब यहाँ वापस नहीं आएगी। तुम फिक्र मत करो, अंदर चलो। गंगा, घर में क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भैरवी की बहन की आत्मा इतने दिनों तक माया के शरीर में थी, ये मैं सोच भी नहीं सकता गंगा। इस बात पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। कुछ भी हो, लेकिन भगवान की कृपा से आप बच गए, इतना मेरे लिए काफी है। भैरवी ने पहले ही कैद करके मुझे इतनी तकलीफ दी है, अब अपनी बहन की आत्मा के जरिए और तकलीफ दे रही है। मेरे मन से अब वो पूरी उतर चुकी है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे भुगतना पड़ता है। अब जो हुआ उसके बारे में मत सोचिए, छोड़ दीजिए। आइए चलिए, आइए। कितनी उम्मीद थी मुझे, छे मैं कुछ हासिल नहीं कर पाई। जहाँ थी वहीं वापस आ गई हूँ। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं। हाँ दीदी, हाँ? हाँ? दीदी, 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 तुम बिना बताए मुझे वहाँ छोड़कर चली आई। तुम समझकर मैंने अरुण से बात की और ये बात सबको पता चल गई। उसने मुझे माया के शरीर से बाहर निकाल दिया। माया के शरीर से मुझे बाहर निकालना, इस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन जब मैं उसके शरीर में थी तब एहसास हो रहा था कि मैं भी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुमने कहा था ना तुम मुझे वापस जिंदा करोगी। मुझे और जिंदगी जीनी है दीदी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कविता, अब तुम्हें वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगी। तब तक तुम अपनी कब्र में ही रहोगी। सारे काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खुद आकर ले जाऊंगी। मुझे तुम पर विश्वास है दीदी कि तुम मुझे जिंदा करोगी। मैं फिर से जिंदगी जीऊंगी। हाँ। मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। तुम्हें वापस जिंदा करने के लिए काल चक्र की जरूरत पड़ेगी। मेरी जान की बाजी लगाकर मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मुझे पता नहीं था कि गंगा मेरी बहन है और मैंने उस पर जहर फेंका। वो तभी मुझ पर गुस्सा हो गई थी और अब ओमकार को मैंने मारा है। अगर उसने ऐसा समझा तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। चाहे तो गंगा को मैं सब सच बता दूं क्या नंदिनी? अब उसे कोई कुछ भी कहे वो बिल्कुल नहीं सुनेगी पिताजी। इसलिए जब उसका गुस्सा शांत होगा मैं तभी उससे बात करूंगी। तुम जल्दी से मिलकर गंगा को अच्छे से समझाओ बेटा, क्योंकि वो तुम्हारी सगी बहन है ना। मेरा प्यार हमें जरूर एक साथ लाएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है पिताजी। एक तरफ वन देवी के मंदिर में रखा वो काल चक्र चोरी हो गया है, उस बात का दुख है, और दूसरी तरफ तुम्हारी सगी बहन तुम्हें दुश्मन मान रही है, इस बात का भी दुख है मुझे। बेचारी, तुम्हें कितना सहन करना पड़ रहा है। गंगा मुझे दुश्मन मान रही है, इस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन वन देवी मंदिर से वो काल चक्र कौन से मायावी शक्ति ने चुराया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस उसी बात का दुख है। मुझे लगता है माधवी या भैरवी ने ही मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके उस मंदिर से उस काल चक्र को चुरा लिया होगा। सबसे ज्यादा मुझे उस भैरवी पर ही शक हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बहन को जिंदा करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है और उसके लिए उसे काल चक्र की जरूरत है।
इसलिए उसने मंदिर में रखा वो काल चक्र पाने के लिए नंबूद्री की तरह ही मांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करके ये सब किया होगा। इतना ही नहीं नंदिनी, वो भैरवी जानती है काल चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम जानते हैं। काल चक्र इस्तेमाल करके गंगा और अरुण का उसने रूप ले लिया था, वैसे ही उसने मायावी शक्ति का रूप लिया होगा। आपकी बात भी सही है, मुझे भी उस भैरवी पर शक हो रहा है। भैरवी जहाँ कहीं भी होगी उसे मैं काल चक्र के साथ यहाँ लेकर आऊंगी। जाओ बेटा। गंगा, तुम मुझे छोटा भाई कब ला कर दोगी? मुझे अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे छोटे से भाई के साथ खेलना है ना गंगा। उसके लिए कुछ और महीने लगेंगे, इतने दिन इंतजार किया, अब और थोड़े दिन कर लो, जल्दी ही तुम्हारा भाई आ जाएगा। ठीक है गंगा, छोटा भाई आने के बाद मैं उसके साथ खेलूंगी, तब तक अपनी दादी के साथ खेलती हूँ। अरे देवसेना, कहाँ जा रही हो बेटा? गंगा माला बना रही है। हाँ। उसने कहा है कि मेरा भाई आने के लिए अभी कुछ महीने लगेंगे, इसलिए मैं दादी के साथ खेलने जा रही हूँ। आओ बेटा, जरा मेरे पास भी तो आओ। आओ आओ आओ, मेरे पास बैठो, बैठ जाओ। तुम्हें एक बात बताती हूँ देवसेना, तुम्हें हमेशा मेरे साथ खेलना होगा, क्योंकि गंगा जब तुम्हारे लिए छोटा भाई लाएगी ना, तब घर के सारे लोग उसी के साथ खेलेंगे और उसके बाद भी तुम्हें मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा, समझ गई? इसीलिए तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, सिर्फ तुम्हारे भाई के साथ ही खेलूंगी और तुम अकेली पड़ जाओगी, है ना? अब क्या करना है वो तुम यहाँ बैठकर सोचो, मैं अभी आती हूँ। इन्होंने ऐसे क्यों कहा? चलो मैं गंगा से जाकर पूछती हूँ। क्या हुआ? तुम दादी के साथ खेलने गई थी ना, तो वापस क्यों आई? मेरा छोटा भाई आने के बाद मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा क्या? अब जैसे खेल रहे हैं वैसे कोई नहीं खेलेगा? बोलो ना गंगा, मेरे साथ कोई नहीं खेलेगा क्या? ऐसा तुमसे किसने कहा? देवी दादी ने बताया। तुम पहले मुझे बताओ गंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी आए तुम ही हमारी लाडली रहोगी। पहले तुम्हारे साथ खेलेंगे, फिर भाई के साथ। किसी के लिए भी हम तुम्हें दूर नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे रखूं? मुझे चाहे कितने भी बच्चे हो, लेकिन मेरी जान तो तुम ही हो देवसेना। तुम किसी की बात मत सुनो, मुझ पर विश्वास करो, समझी? ठीक है। मैं अभी जाकर देवी दादी को बताती हूँ कि मेरा छोटा भाई आने के बाद भी मैं ही सबकी लाडली रहूंगी।
कहो ना मुझे छोड़ दो। छोड़ रही हो या नहीं? ए, पागल हो गई हो क्या? मेरा गला दबाकर मारना चाहती हो मुझे? वन देवी के पास रखा हुआ काल चक्र तुमने ही चुराया ना? तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने ही मायावी शक्ति का रूप लेकर देवी के पास रखा हुआ काल चक्र चुराया है। जल्दी सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगी। देवी के पास रखा हुआ काल चक्र चोरी हो गया है? ऐसा कुछ हुआ है, ये मुझे अभी तुमसे पता चल रहा है। ये काम किसने किया होगा? देवी के पास रखा हुआ काल चक्र किसने चुराया होगा? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ और तुम हो कि उल्टा मुझे सवाल कर रही हो। अगर मुझे काल चक्र चाहिए होगा तो मैं देवी से मांग लूंगी। मैं इस तरह चोरी का काम कभी नहीं कर सकती। ये मैं अपने तांत्रिक शक्ति की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे उपासना मंत्र की कसम खाकर। मतलब काल चक्र तुमने नहीं चुराया? वन देवी मेरे लिए कोई पराई नहीं है। मुझे रास्ता दिखाने वाली मेरी ज्ञान गुरु चैली माता का अंश है वो। मैं मन से चैली माता को मानती हूँ, फिर उसी के मंदिर में चोरी करने की मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? मुझे देखकर तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं हमेशा देवी के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझ पर शक मत करो। मैंने वन देवी का काल चक्र नहीं चुराया। तुमने नहीं? फिर किसने चुराया होगा?